सागर को लांघ कर जिसने सीता का पता लगाया, सागर को लांघ कर जिसने सीता का पता लगाया, प्रभु राम नाम का डंका गंगा में जाके बजाया, राम का डंका गंगा में जाके बजाया। माता गंगा उस लाल के लिए जोर से बजाओ। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी साग रोटी बनाया था, गाय को दे दिया और भूसा ससुर जी के आगे रख दिया, खाओ टाइम नहीं है। उल्टे सीधे जैसे तैसे गृह कार्य निपटाए और उल्टे कर श्रृंगार गुजरिया बंसी बट को जाए। नैन महावर पग में अंजन टिकुली कपोल चिपकाए। काजल आंख में लगाना था तो एक डिब्बी पैर में पोत लिया, और महावर पैर में लगाना था तो एक शीशी इधर से डाल लिया। टिकुली उल्टा सीधा जैसे तैसे रख के जल्दी जल्दी सब गोपियां भाग। क्यों? मन निर्मल है, मन एकदम साफ है। तो भगवान कृष्ण कहते अब तुम्हें तन सुंदर बनाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान कहते मेरे पास आ रहे हो, बस मन निर्मल है तो मैं तो तन सुंदर नहीं देखता, मन सुंदर देखता। अच्छा, और शूर्पणखा जब भगवान के पास गई तो शूर्पणखा ने तो तन सुंदर बनाया है। अब जरा एक बात देखो, बहुत सुंदर। कुछ लोग यहाँ भी एक प्रश्न करते हैं, कहते हैं बाबा जी यहाँ तो राम जी ने कह दिया आहं ही कुमार मोर लघु भ्राता। कई लोग कहते हैं कि पंडित जी यहाँ तो राम जी झूठ बोले हैं, कह रहे हैं मेरा लखन कुंवारा है, और जबकि अयोध्या कांड में कहा है कि लक्ष्मण का विवाह हो गया है। सब लोग जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। यहाँ बहुत भगवान है, बहुत भगवान है, बहुत अच्छा है, होना ही चाहिए। थोड़ा आप लोग इनको थोड़ा ज्यादा खिलाया कीजिए, थोड़ा जल्दी बड़े हो जाएं। अगली बार जब कथा हो ना तो जो छोटे हैं वो बड़े हो जाए, थोड़ा ज्यादा खिलाया कीजिए। बोलो पर एक बात जरा ध्यान से सुनिए, राम जी झूठ कभी नहीं बोले। मैंने एक दिन और कहा था, कह तो रहे हैं आहें कुमार मोर लघु भ्राता, लेकिन क्यों कह रहे हैं जरा हम लोग ध्यान से सुने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम्
बनाया, सागर को बांध कर जिसमें सीता का पता लगाया। प्रभु राम नाम का डंका गंगा में जाके बजाया, राम का डंका गंगा में जाके बजाया। माता गंगा की उस राज में जोर से बजाओ। लक्ष्मण को बचाने की जब सारी। मैं दिनेश चंद मिश्रा यहीं गंगानगर बग्गा कॉलोनी का निवासी हूँ और यहाँ पर जो हमारे गोपालनंद महाराज जी हैं अयोध्या से पधारे हुए हैं। 7 दिन का प्रोग्राम है राम कथा का। ये 13 तारीख से यहाँ चल रहा है। आज रामायण राम कथा का समापन है। रात में संभवतः 10 या 11 बजे तक प्रोग्राम चलता है। 2 बार कथा होती है, दिन में 2 बजे से 4 बजे तक, फिर शाम को 6 बजे से 9 बजे तक का कथा का है, लेकिन कथा 10 बजे तक चलती है। हमारे क्षेत्र में जनता का पूरी तरह से भरपूर सहयोग रहा है। हमारा जो आप पंडाल देख रहे हैं, पूरे पंडाल में खचाखच भरा होता है, प्रतिदिन खचाखच भरा रहता है। और हमारे क्षेत्र के जितने भी निवासी गण हैं, सबका पूरा भरा उल्लास, एकदम ये लग रहा है कि बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है। सब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। सभी लोग, प्रसाद का वितरण होता है खूब, सुबह शाम दोपहर जब भी होता है प्रसाद का वितरण है। दूसरा, हमारा आज समापन होगा, कल एक भव्य भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। हमारा क्षेत्र, हमारा आसपास जितनी जनता है, सभी प्रसाद ग्रहण करेंगे और उसके बाद इसका समापन पूरी तरह से। दिन में सुबह एक चीज़ और बता दूं, सुबह हमारा एक हवन का आयोजन होगा। यहाँ हवन, पूरी कथा समापन के बाद एक हवन कराया जाएगा। साथ ही एक और मेरा स्वयं का विचार है, हो सकता है कि सभी लोगों में रखेंगे तो हमारा सहयोग करेंगे। इस आयोजन के साथ ही किसी गरीब परिवार की कन्या की शादी का आयोजन, जिससे आप लोग हमसे परिचित हैं कि मैं करता रहता हूँ, वो मतलब नहीं है। हम इसी पंडाल में सोच रहे हैं या इसी मंदिर में सोच रहे हैं, हम इसी क्षेत्र में सोच रहे हैं किसी गरीब कन्या की शादी की शुरुआत यहाँ से प्रारंभ कर दें। अगर हमारा सभी भाइयों का सहयोग रहेगा तो उस काम में हम कामयाब होंगे। हम उस ट्रस्ट के अलावा, जिस ट्रस्ट से आप लोग परिचित हैं, साईं सेवा ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, बराबर 2011 से जुड़े हुए हैं। 2011 से जुड़े हुए 518 शादी ट्रस्ट कर चुका है, बराबर उसमें भागीदारी रहती है। 518 के अलावा 2 कन्याओं की शादी मैं स्वयं नहीं, प्रभु की इच्छा से, प्रभु करा रहे हैं, उससे मैं करा चुका हूँ। इसका क्या उद्देश्य क्या? इसका उद्देश्य ये है कि कथा इस तरह से जगह जगह अगर होती हैं तो हमारे समाज में जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जो हमारा यूथ है वो पश्चिमी सभ्यता की ओर भाग रहा है। मोबाइल, टीवी, इन्होंने दशा को ख़राब कर रखा है। इस तरह के आयोजन होंगे तो हमारे जो युवा पीढ़ी है वो भी इस कथा को सुनती है, उससे प्रेरणा लेती है, एवं हमारी जनता है वो भी एक अच्छा संदेश जाता है। भगवान राम का एक एक शब्द, एक एक रामायण की चौपाई का अर्थ और उस पर सद्विचारों पर चलने की बुद्धि प्रदान करती है। भगवान के नाम से ये जनता पूरी इकट्ठी होती है और यहाँ पर कथा का पूरा आनंद लेती है और उस पर विचार करेगी। कुछ समय तक हमारा इस तरह का रहेगा दिमाग में कि हम भजन, पूजा और उससे जुड़े रहें। अधिकतर लोग जुड़ेंगे, अच्छा रहेगा। और भगवान ने चाहा तो इस तरह के आयोजन हम आगे करते रहेंगे और हर साल प्रयास करेंगे। हमारी क्षेत्र की जनता ये करेगी, हर साल इस तरह का आयोजन होता रहे। क्या सुना
आपका ये कार्यक्रम जो हो रहा है ये क्या उद्देश्य है इसका? ये गंगानगर विकास समिति यहाँ इस मोहल्ले में बनी हुई है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। सूरजपाल शर्मा मेरा नाम है। और हमारा ये अयोध्या के पंडित जी गोपाल दास जी से संपर्क हुआ, तो ये कथा सीबीगंज में हो रही थी, तो हमने भी ये मन बनाया कि अपने मोहल्ले में यहाँ पर एक कथा का आयोजन कराया जाए। कब से हो रही है, कब तक होगी? ये 13 तारीख से आज लास्ट दिन है, 19 तारीख तक लगातार निरंतर चल रही है। इसके उपरांत भी कोई और कार्यक्रम है? इसके उपरांत तो अभी कोई विचार नहीं बनाया, फिलहाल जो है ये विचार बनाया है कमेटी ने कि साल में इस तरीके के आयोजन होते रहें, तो अगली बार में एक भागवत कराने का आयोजन का मन बनाया है। अभी नाम है, कहाँ से आना हुआ और जो कथा आप कर रहे हैं किस पर वर्णित है ये? छोटा सा नाम है गोपालानंद, अयोध्या जी से आए हैं और भगवान राम की कथा यहाँ हो रही है रामचरितमानस के माध्यम से। इसका उद्देश्य, इस कथा का मेन उद्देश्य मानव जीवन पर किस तरह का क्या संदेश है? इस राम कथा से, भगवान राम की कथा से तो पूरी कथा से संदेश ही संदेश है। रामायण का पहला शब्द वर्ण, अंतिम शब्द मानवा। पहला और अंतिम शब्द यानी वर्ण मानवा, मानव वर्ण कैसा हो, ये राम कथा से ही हमें सुंदर शिक्षा मिलती है। राम कथा जीना सिखाती है। राम कथा आदर्श मर्यादित मनुष्य का जीवन कैसा हो। 4 बातें मनुष्य में पशु में बराबर होती हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च शमान एतत् पशुभि नराणाम। भोजन करना, विश्राम करना और भरण पोषण करना, ये सब मनुष्य में पशु में। अपने बच्चों की देखभाल वो भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। भोजन की चिंता हमें भी, निद्रा हमें भी, विषयों का सुख हमें भी, उन्हें भी मालूम है। पर मनुष्य को इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा तय नयो हीना पशुभि समाना। मनुष्य जो है, जो धर्म कर्म कर सकता है, आप समाज की सेवा कर रहे हैं, आप दिन दुखियों की सेवा कर रहे हैं, या आप भजन पूजन करके लोक परलोक बना, ये केवल मनुष्य के पास व्यवस्था है। ये आपकी मेमोरी चैतन्य है, चेतन अमल सहज सुख राशि। मनुष्य के पास जो समझने की क्षमता है वो 84 लाख जीवों में और किसी के पास नहीं है। इसलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। इस मनुष्य शरीर के लिए देवता भी तरसते हैं। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। देश यही है कि जो आज के समय में, एक तो ये जो अन्य जाति में लोग विवाह कर ले रहे हैं, ये गलत बात है। भगवान राम ने तो ये शिक्षा दिया है कि देखिए सजातीय विवाह होना चाहिए, पहली बात। और दूसरी, ये जो तमाम प्रकार के लव मैरिज कर ले रहे हैं, भगवान राम ने सावधान किया है। अर्जुन को भगवान कृष्ण ने कितना समझाया कि देखिए अगर ये सब मारे जाएंगे, पितामह हमारे, गुरुजन बड़े जन तमाम, तो ये स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, फिर हमारे यहाँ वर्ण संकरता फैलेगी, तमाम बातें बिगड़ेंगी। तो एक तो देखिए सजातीय विवाह होना चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आता है कि अन्य जाति में विवाह कर लेते हैं, उनके हाथों से उनके पितर लोग जो है जल नहीं लेते हैं, उनके हाथ का कोई चीज़ स्वीकार देवता नहीं करते हैं। सबके हम लोग जो भोजन करते हैं उसमें देखिए कुछ जो तत्व है वो हमारे रगों में, खून में बहता है। कुछ होता है जिससे हम लोगों को और ये शारीरिक शक्ति मिलती है, और कुछ है जो मलमूत्र के रूप में निकल जाता है। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है, जैसा खाओ अन्न वैसा रहे मन। इसलिए अच्छा खाइए पीजिए, अच्छे लोगों के संगत में रहिए, अच्छी बातें सुनिए, तो आपके भीतर के जो सद्गुण है वो जगेंगे, आप अच्छे रास्ते पर चलेंगे, जिससे आपका ये वर्तमान और भविष्य दोनों उज्जवल होगा, बढ़िया होगा। कई ग्रंथ कहते हैं कि सब जाति सम्मान। सब जाति तो हमने बनाई है, प्रभु के अंदर सब एक ही उससे आए हैं। देखिए जाति यहाँ बनी है। अच्छाइयाँ बुराइयाँ हमेशा साथ में रहती हैं। कभी ऐसा समय नहीं हुआ जब दानव न रहे हों, कभी ऐसा समय नहीं जब मानव नहीं। इसमें मात्रा कम ज़्यादा होती रहती है। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ लोगों में सद्गुण जगते रहते हैं, लोगों के अच्छे विचार होते रहते हैं। हमने अभी जो कहा कि संत और शास्त्र ये लोगों के जीवन की दिशा बदलते हैं, और जब दिशा बदलते हैं, सोच बदलते, तो उनके जीवन की दशा बदल जाती है। लोगों के भीतर जो बुराइयां हैं वो दब जाती हैं।
अच्छा, जहाँ सत्संग नहीं होता है, कथा नहीं होती है, वहाँ पर भाई वो मार्ग सोई जा मन भावा अपने मनमानी लोग जीवन जीते हैं। और जहाँ संत और शास्त्र होते हैं वहाँ लोगों को रास्ता मिलता रहता है कि नहीं हमें ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, उनको एक अच्छा रास्ता मिलता रहता है। इसलिए भगवान की कथा लोगों को सद्गुण में जो है सद्गुण जगाकर और लोगों को सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।